राहु शुक्र सप्तम भाव में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। अब रिजल्ट ये कौन है, जो मतलब वह व्यक्ति जिसकी जो कुंडली है वह व्यक्ति किसके प्रभाव में है, राहु के प्रभाव में है। अब उसे मिलना किन लोगों से अच्छा लगता है, क्यों उसका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, क्यों मैरिड लाइफ में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अगर थोड़ा सा सूक्ष्म में जाकर के देखें तो पता चलता है कि हाँ रीजन क्या है। रीजन क्या होता है कि राहु पास्ट को दर्शाता है, जो हमसे हो चुका है, जो हमने किए हैं कर्म, कर्म नियंता भी राहु को कहा जाता है। इसलिए ये हमेशा वक्रत्व में रहता है। तो हमने जो भी गलतियां की होती हैं, या हमारी जो भी डिजायर होती हैं, हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को लेकर के ही हमें राहु मिलता है। जिस स्वभाव में होता है उन इच्छाओं की बात होती हैं अधिकांश लेवल पर, क्योंकि राहु मुख है, ये फेस है अपना। और उन विचार करें तो और रिश्ते में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, और ऐसा क्या हो सकता है रिलेशन में। तो ये ना कोई एक अतिरिक्त व्यक्ति है, पता नहीं कौन है, अंग्रेज है, यहूदी है, ईसाई है, कुछ भी हो सकता है। ये राहु जो है, राहु तो हो सकता है कि ऐसे लोग भी मतलब संपर्क में रहें इस व्यक्ति के, आउट ऑफ इंडिया से रिलेशनशिप रहे, इसका रिलेशन रहे, इसका वहाँ के लोगों से संबंध रहे इसका। तो जब इसका रिलेशन मतलब बढ़ता हुआ रहता है और पास्ट की चीज़ें हो सकती हैं, कोई बात पार्टनर को पता चल जाती है, तो ये भी एक समस्या है। जो मतलब हाँ, और वो चीज़ें बाहर निकालता है, राहु का काम है निकालना बाहर। इच्छा बढ़ा रहा है, आप करेंगे, जब करेंगे तो वो चीज़ उजागर तो होगी ना। कोई चीज़ दबती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है कोई भी चीज़। जो भी कर रहे हैं हम, वो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहती है, वो विद्यमान रहती है। वो हर एक शब्द आकाश मंडल में रहता है। तो हमें क्या करना है, कैसे बात करनी है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन चीज़ों की। रिस्पेक्ट की भी बहुत आवश्यकता है यहाँ पर सामने वाले को। पर हाँ, जब राहु सप्तम में होता है तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करता है पत्नी की, करेगा वो रिस्पेक्ट, क्योंकि उसको हैंडल करना आता है। पर शुक्र साथ में मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है ना। शुक्र साथ में मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर समझ में नहीं आ रहा ना, स्पाउस के साथ ही बैठा है ना वो ग्रह, पार्टनर के साथ ही बैठा है ना वो ग्रह। तो अब बढ़ाएगा किसको, ये पार्टनर की चीज़ों को बढ़ा देगा, जो आपके लिए समस्याएं बन सकती हैं वो चीज़ें। तो कुछ करने से पहले ना ये भी हमें विचार कर लेना है कि सामने आएगा फिर हमारे ये। तो राहु पास्टों की चीज़ों को लेकर के भी रिलेशनशिप को ख़त्म करा सकता है, और कराता भी है। तो आपका कोई भी रिलेशन रहा हो पीछे, या कोई ऐसा संबंध रहा हो, वो संबंध क्लियर करा देता है। इन वजह से भी काफ़ी संबंध खराब होते हुए देखे हैं हमने। वो छोटी सी बात फिर दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो निकलती नहीं है। होते हैं बहुत लोग बहुत जो डीप जाना पसंद करते हैं, और चले जाते हैं वो लोग। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। और ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ना करें, खास करके कैसे व्यक्तियों को जो विपरीत लिंग के प्रति हों, जो विपरीत लिंग रखते हों। अगर आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री से इतने संपर्क में नहीं रहना है।
अगर आप स्त्री हैं तो किसी पुरुष के संपर्क में मतलब इतना नहीं जाना है, मतलब आपसे में संबंध रखने हैं। अगर यहाँ पे अगर हम संबंध बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। कहाँ संबंध बनाने हैं, कहाँ रिश्ते बनाने हैं, कहाँ रिश्ते नहीं बनाने हैं, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसकी लाइफ में ये चीज़ें रहती हैं, बहुत बड़ी तरीके से ये चीज़ें रहती हैं उसकी लाइफ में। उसे रिश्ते मेंटेनेंस करने हैं, जिसको राहु सप्तम में मिला है, उसकी डिजायर रही है ये कि मुझे रिश्तों पे काम करना है या रिश्तों के साथ में एक ऐसा संबंध बनाना है। पर प्रॉब्लम तो ये उत्पन्न हो रही है कि लगन में तो केतु मिल रहा है ना, और केतु को कहते हैं डिटैच हो जाना। तो ये मारक होगा, ये मारक है ना उसके लिए, तो केतु के लिए तो मारक है ना ये। केतु चाह रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और राहु कह रहा है कि नहीं चाहिए, मिलना है। तो ये एक विपरीत अवस्था है, इन दोनों को मेंटेनेंस करना है हमें जीवन में। अगर हम मेंटेनेंस कर लेंगे, इनको समझेंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और बहुत बढ़िया जीवन होता हुआ चला जाएगा आपका। आप बहुत आनंद में रहने लग जाएंगे, आप बेकार नहीं होंगे नेगेटिव मन के अंदर। सब कुछ बहुत अच्छा ही दिखाई देगा, बहुत अच्छा ही फील करेंगे आप। बस कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए आप केतु की रेमेडी करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर जिनका राहु ज़्यादा एक्टिव हो चुका है तो केतु की जो चीज़ें हैं उन पे आप काम करना शुरू कर दीजिए, तो राहु अपने आप ही शांत हो जाएगा और वो इतना फिर बवंडर नहीं मचाएगा। नहीं फिर ये बवंडर भी मचाने वाला ग्रह है, तांडव कराने वाला भी ग्रह है ये समझ लो नारद की तरह काम करते हैं राहु वाले व्यक्ति जो होते हैं। तो समझते हुए, ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। शुक्र यहां पर वैसे बहुत लग्जरियस लाइफ भी देता है व्यक्ति को। दोनों जब मिलते हैं यहाँ पर तो चीज़ें आती हैं लाइफ में, मिलती हैं, जहाँ तक उपभोग भी करता है। नए नए रिलेशनशिप बनाना भी इसको बहुत अच्छा लगता है। अब जो नए नए रिलेशन बनाना शुरू कर देता है ये, तो फिर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम तो होगी ना। कोई नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ अतिरिक्त कहीं और हों, और आप अपने आप को भी रोकना नहीं चाहते, तो फिर ऐसे नहीं होता है ना। तो कंट्रोल खुद पर, और करने से कुछ भी हो सकता है, ना करने के 100 बहाने होते हैं। तो आप अपने आप को ठाननी होगी, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और फिर काम करना होगा उस पर। बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है कुछ प्राप्त करने के लिए। तो फिर केतु जब आएगा, जब एक्टिव होगा, तो आप त्याग की तरफ फिर प्रारंभ हो जाएंगे, फिर आपको समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा, तो राहु ढीला पड़ जाएगा। मिलते हैं आपको किसी फिर नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।